जन्म कुंडली का पहला घर रूपांतरित हो जाता है बुझो। तो 1 करोड़ जप कैसे होता है कि जैसे सोमवती अमावस्या है, तो सोमवती अमावस्या को जप किया तो 10,000 गुना फल हो जाएगा। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को जप किया तो 1,00,000 गुना फल हो जाएगा। गुरु के नजीक बैठ के जप किया तो 1000 गुना फल हो जाएगा। तुमने तो कुल मिलाकर 6200 जप किए, लेकिन पर वह गुरु सानिध्य के प्रभाव से 1 महीने में 1 करोड़ हो जाए, तो 1 करोड़ जप हो गया। तुमको कैसे पता चले? तो ये ईश्वर की व्यवस्था है। 1 करोड़ जप होने से जन्म कुंडली का पहला घर आपका बदल जाएगा और स्वप्न में गुरु के, देवता के, भगवान के दर्शन होने लगे तो मान लेना 1 करोड़ जप हमारा रिजर्व हो गया है। अगर दुगना जप होता है, अगर 2 करोड़ जप हो जाता है, तो तुम जहां जाओगे तुम्हारी छाया तुम्हारे पीछे आती है। ऐसे तुम जहां जाओगे रोजी रोटी रहना करना, पैसे रुपए पैसों के लिए तुम्हें सर्टिफिकेट लेके भटकना नहीं पड़ेगा। सोचा मैं न कहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के अब खाऊंगा। जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। मंत्र की संख्या होने से ये सब होने लगता है। अगर 3 गुना जप हो जाए तो आपके द्वारा बड़े बड़े काम होने लगेंगे। अगर 4 गुना जप हो जाए तो शरीर पर, मन पर चोट करने वाली घटनाएं आपको चोट नहीं करेगी। जैसे शरीर पर चोट करने की घटना थी हेलीकॉप्टर की, चोट नहीं किया। अगर 7 करोड़ जप हो जाता है तभी भी मृत्यु को टालने वाली ऊर्जा आ जाती है। अगर 9 गुना जप हो जाता है तो जिस देवता का जप करते, राम जी है, कृष्ण है, शिव है, वो प्रकट हो जाएंगे। जिसको गुरु मंत्र मिला है वो तो सर्टिफिकेट लेकर भटके नहीं, खाली अनुष्ठान पे अनुष्ठान करे, सब हो जाएगा। मैंने क्या अनुष्ठान तीसरी पढ़ा है, सर्टिफिकेट क्या लेके घूमेंगे। ऐसे ही बिजनेस में बरकत हो जाती थी। एक लड़की थी छोटी ठिंगनी से, मैं क्या करूं, मैं क्या अनुष्ठान करूं थी गोरखपुर की। उसने तो अनुष्ठान किया हरिद्वार में, और उसके बाप को बरकत ऐसी पड़ी कि अभी 12-15 लाख रुपए का उस लड़की को मकान दिला दिया। हरिद्वार में रहा, शादी वादी की जरूरत नहीं। शादी में 10-20 लाख रुपया कब कमाते कब देते, ऐसे ही बरकत हो गई। समिति का अध्यक्ष भी बन गया। ऐसे कई लोग हैं। एक लड़की आई, बोले मैं पास हो गई बोर्ड की परीक्षा में, मुझे जॉब मिल रही है। मैं क्या हूँ, क्या नौकरानी बनेगी। बोले क्या करूं, मैं क्या अनुष्ठान कर। अभी वो रेखा दीदी होकर सत्संग कर रही है, आज गुड़गांव में उसका सत्संग है, और बच्चियों की शिविर है। अभी थोड़ी देर में रजोगृह आश्रम में बच्चियों को सत्संग सुनाने को पहुंचेगी। एक लड़की अपने पिता के खेत में अदरक निकालने जाती, मजदूर को देने पड़ते 18-20 रुपए, तो 18-20 कमाने के लिए वो लड़की जाती। ऐसी हालत थी। उसकी शादी हुई तो पति से कुछ ऐसा वैसा हो गया, और वो ऐसे पागल जैसी पड़ी रहती। मैं क्या अनुष्ठान कर। अभी वो कृष्णा दीदियों के सत्संग कर रही, कई लोग उसको जानते। महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, इधर उधर कई जगह पर उसका होता है। तो अब जो मंत्र दीक्षा वाले उनको बादाम दे दो, ऐसा चबाना कि पानी बन जाए जबान। बादाम 10 बादाम खाने की ताकत आती है। और आप लोग सब मिलकर दाएं नाक से श्वास लो, बाएं से श्वास लो, मन में ओम ओम जपो, दाएं से छोड़ो, दाएं से लो, अंतर्यामी प्रभु का प्रीतिपूर्वक नाम जपो, बाएं से छोड़ो। अभी रुक जा बादाम, रुक जा थोड़ा, रुको। दोनों नाक से श्वास गहरा लो, लो लो लो। हम अंतर्यामी प्रभु का मंत्र जपेंगे, ओमकार, मन में बोलो। उसकी छंद गायत्री है। उस ओमकार की शक्तियां खोजने वाले भगवान नारायण स्वयं है, और अंतर्यामी परमात्मा देव है। हम बुद्धि शक्ति, याद शक्ति और भगवान की प्रीति के लिए जप करेंगे। फिर से सांस ले लो,
साथ में करो, साथ में। ऐसे नहीं, जंगली राज मत करो, मेरे साथ करो। रुको, साथ में अकल से काम लो। फिर से गहरा श्वास लो। जितना गहरा लोगे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे। सुबह 4 से 5 के बीच प्राणायाम करने वाला व्यक्ति प्राण बल, मनोबल, बुद्धि बल का धनी हो जाता है। गहरा श्वास लिया, सुबह भी करना रोज। जंगली मत बनो। एक बार करना था, 3 बार क्यों कर लिया? जंगली लोगों को बाहर निकाला जाएगा। शाबाश है। दो बार ऐसा करके फिर जो ध्यान भजन करोगे तो वो ध्यान भजन में आपका मन भी लगेगा और ये पंचम केंद्र विकसित होने से आपको संसार के सुख दुख की चोट ज्यादा नहीं लगेगी और आत्म साक्षात्कार करने में भी ये केंद्र मदद रखेगा। और इस केंद्र को विकसित करने वाला व्यक्ति अगर वहां ठहर कर कुछ सोच ले या कह दे तो वैसा होके रहेगा। इसी से वरदान और श्राप ब्रॉडकास्ट होते हैं। अपने साधकों की कई मनोकामनाएं पूरी हो जाती और कई बार बोलते तो पूरा हो जाता है। ये इस केंद्र के विकास से उससे भी ज्यादा आगे का एक ये केंद्र है। इस केंद्र में गुरु का, भगवान का, ओंकार का ध्यान करने से गजब की बुद्धि शक्ति बढ़ती है। अब आप मूर्ति के सामने आंखों की पलकें न हिले, 1 मिनट गुरु मूर्ति के सामने, भगवत मूर्ति के सामने 1 मिनट के लिए पलकें न हिले तो अच्छा है, नहीं तो हिल जाए तो हिल जाए। एक टक देखें और मन में जप करेंगे, ओम गुरु जी ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद ओम। एक टक देखते जाए और मन में प्यार से जप करते जाए। प्रसन्नता आएगी, एकाग्रता और प्रसन्नता, ये विकास के 2 पंख ऊर्ध्वगामी कर देंगे जीवन को। ओम ओम गुरु जी ओम, प्रभु जी ओम, मन में आनंददाता ओम, सुखदाता ओम, ओम 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 ओम, आनंद ओम, शांति ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, माधुर्य ओम, गुरु जी ओम, ओम 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 ओम। अब आंखों की पलकें हिले तो हिले, कोई बात नहीं, लेकिन होठ बंद कर दे, ऊपर के दांत और नीचे के दांत में थोड़ा फासला कर दे और जीभ बीच में खड़ी कर दे। जीभ न ऊपर जाए न नीचे जाए, बीच में ही खड़ी रहे। इससे एकाग्रता होने लगेगी और सारी तपस्याओं की कुंजी, सारे फलों का महाफल एकाग्रता है। इसी एकाग्रता के 60,000 वर्ष के अभ्यास से रावण ने सोने की लंका बना दी थी, हिरण्यकश्यप ने सोने का हिरणपुर बना दिया था और इंद्र को बुलाकर नन्ना बना देता और प्रहलाद को देता, बोले खेलो, खिलौना है। वरुण को आज्ञा करता, प्रहलाद को पानी पिलाया कर। इतनी शक्तियां एकाग्रता में। जीभ ऊपर नहीं नीचे नहीं और हृदय में ओम जप सको तो अच्छा है। 1 मिनट अगर जीभ ऐसा रखने का अभ्यास करते तो एकाग्रता में आप प्रवेश पा लिया। फिर चाहे विद्यार्थी जीवन होगा तो भी चमकेगा, साधक जीवन होगा, बिजनेस में जहां भी होगे आप चमकोगे। वो पठानकोट का विनय शर्मा लड़का 25 लाख जीत के आ गया, 10 के 10 सवाल बिग बी के सैनिक दे दिए। तानसु 16 लाख फिल्म इंडस्ट्री वाले से कांटेक्ट किया, 5 साल का लड़का, 14 लाख तो मिल भी गए, 2 लाख और बाकी है। और कार चलाकर अपने भाई की जान बचा दी। एक लड़की है 100 गोल्ड मेडल, 300 गोल्ड मेडल पाए। लेकिन ये बहुत तुच्छ चीजें हैं, ईश्वर को पा सकते।
अब तीसरा तरीका बताता हूँ। अपने बच्चों को पड़ोस के बच्चों को सिखाओ, वो बच्चे भी अच्छे बनेंगे। जब सीखो सिखाओ या भजन करो तो कारपेट बिछाओ, गरम कपड़ा बिछाओ। ये जप करने से ऊर्जा बनेगी। अगर बिछात नहीं है, अर्थिंग वाली बरछात है, तो अर्थिंग धरती को मिलेगी, आपकी भजन की ऊर्जा नीचे चली जाएगी। इसलिए या तो प्लास्टिक बिछाओ या गरम कपड़ा बिछाओ, गरम कारपेट बिछाओ। ऐसे पे बैठे बच्चियां और बेटे ये साधना करो, बहुत फायदा होगा, याद शक्ति बढ़ेगी और स्वभाव मधुर हो जाएगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। दोनों कान में उंगली डालो बेटे, लंबा श्वास खींचो, श्वास रोको, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ऐसा मन में सोचो। और ओमकार, ओम मंत्र अंतर्यामी प्रभु का है, उसकी छंद गायत्री है, भगवान नारायण ऋषि है। हम कंठ से जपेंगे याद शक्ति बढ़ाने के लिए और भगवान का आनंद जगाने के लिए। दूसरी बार गहरा श्वास, तीसरी बार हंसी आएगी, प्रसन्नता बढ़ेगी। चौथी बार पांचवी बार। ये ओमकार अंतर्यामी प्रभु का मंत्र है। जैसे माँ बाप से प्रीति से मस्ती करते बच्चे, माँ बाप को खुशी होती है, ऐसे अंतर्यामी प्रभु से प्रसन्नता। हंसी आएगी, अच्छा लग रहा है। छठी बार सातवीं बार फरिया थोड़ू सत बनावी रखो। आठवीं बार आनंद आ रहा है, प्रसन्नता। नौवीं बार प्रसन्नता बढ़ रही है। 10 बस गहरा श्वास, जितना गहरा लोगे उतना फेफड़ों की बंद छिद्रों की शक्ति विकसित होगी, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। गहरा श्वास और गहरा, और ये आखिरी है 10 बस। खूब प्यार से हंसी आएगी, प्रसन्नता उभरेगी, भगवान खुश हो रहे हैं। Mm-hmm.
अपनी जीवनी शक्ति सुबह 3 से 5 के बीच फेफड़ों में होती है। 3 से 5 के बीच प्राणायाम करने वाला निरोग और प्राण बल वाला रहेगा। 5 से 7 जीवनी शक्ति बड़े आंत में होती है। उस समय कसरत कर ले, घूम ले पानी पी के, और शौच और स्नान का काम निपटा ले, पेट की तकलीफें नहीं होगी, है तो भाग जाएगी। 7 से 9 जीवनी शक्ति आमाशय में होती है। कुछ पेय पी ले, जो भी पीता है, चाय कॉफी से बचे तो अच्छा है। आंवले का रस 10-15 ग्राम आंवले का रस, उतना ही मिश्री, उतना ही पानी, उतना ही घी पी लेता है, बूढ़ा भी जवान होने लगे। आंवले का रस आश्रम में मिलता है। एक बोतल कोई आंवले का रस लेता है तो 30 रुपए की, 70 रुपए की तो बोतल है, 30 रुपए की वो बोतल होम्योपैथी तुलसी की निःशुल्क मिलेगी, अथवा नेत्रबिंदु। आंवले का रस बहुत फायदा करता है। सिर में भी आंवले का रस लगा दिया तो बालों की जड़ें मजबूत होती है, और रोज पिए तो बूढ़ा भी जवान हो जाए, नई कोशिकाएं बनती है। इस मंत्र का जप करने से जैसे 4 गुना मंत्र हो गया, तो जन्म कुंडली का 4था घर रूपांतरित हो जाता है। बोझो, जन्म कुंडली का 4था घर रूपांतरित होना, ये अपने आप में माना रखता है। बोझो, जन्म कुंडली का 4था घर रूपांतरित होता है, उसको सुख स्थान बोलते हैं। वो रूपांतरित होता है तो शरीर और मन के आघात झेलने की शक्ति बढ़ जाएगी। अगर 5वां जन्म कुंडली का घर विकसित होता है तो अपुत्रवान को पुत्र दे सकते हो, अविद्वान को भी आप विद्वान बना सकते हो। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था सुरेश, 8वीं पढ़ के भूल गया था, देखो विद्वानों के सत्संग कर रहा है। अगर 6 गुना जप हो जाता है तो शत्रु स्थान शुद्ध हो जाता है। आपसे कोई दुश्मनी करे, आपका कुप्रचार करे, कुछ करे, आरोप लगावे, सारे आरोप निरस्त, और बदले में किसी को कुछ कुदरत की मुसीबतें झेलनी पड़ी। तुकाराम महाराज को सताने वालों को भी मुसीबतें मिली, नानक जी को सताने वालों को भी मुसीबत मिली, कबीर जी को सताने वालों को भी मुसीबत मिली। आश्रम पर आरोप लगाने वाले एक भी आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन कईयों को क्या क्या मुसीबत मिली। कोई तो अभी तक जेल में है, झूठे आरोप लगाने वाले। हमने कुछ नहीं किया, वो अपने कर्मों से और धंधों में पकड़ेगा। अगर 7 गुना जप होता है तो आप जन्म कुंडली का 7वां घर स्त्री स्थान शुद्ध हो जाता है। शादी विवाह नहीं होता हो तो आपके आशीर्वाद से उनका हो जाए। अगर 8 गुना जप हो जाता है तो जन्म कुंडली का मृत्यु स्थान शुद्ध हो जाता है, अकाल मृत्यु नहीं होगी। हेलीकॉप्टर गिरे चूर चूर हो जाए, पब्लिक के बीच गिरे, न पब्लिक को लगे न आपको लगे, पर खच्चे उड़ जाए, ऊर्जा पुर्जा अंदर टूट जाए, चोट नहीं लगाए। अगर 9 गुना जप हो जाता है तो धर्म स्थान जन्म कुंडली का 9वां घर वो रूपांतरित हो जाता है। जिस देव का जप करते हो, चाहे महादेव हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, चाहे गणपति हो, चाहे राम जी हो, प्रकट हो जाएंगे। अथवा तो सारे देव जैसे देव है, उस आत्मदेव का साक्षात्कार करना चाहो तो उससे भी वो मंत्र होगा खाली ओमकार का, तो साक्षात्कार भी होगा। अगर 10 करोड़ जप हो जाता है तो आपका कर्म स्थान शुद्ध हो जाता है, दुष्कर्म नाश हो जाएंगे। आपकी उस उपस्थिति से ही माहौल सत्कर्ममय बन जाएगा। हो गया ना सत्कर्ममय माहौल। है कोई शोरगुल नहीं तो कितने सिपाही हो, कितने बंदूकधारी हो, कितने टीयर गैस वाले हो, तभी भी लाखों आदमियों को चुपचाप नहीं बिठा सकते। ये मंत्र शक्ति के प्रभाव से लाखों लाखों लोग शांतिमय, आनंदमय, कल्याणमय जीवन में प्रवेश पा लेते। अगर 11 गुना जप हो जाए तो आपका जन्म कुंडली का 11वां घर है आय स्थान, धन आपका शुद्ध हो जाएगा। घर भूमि जहां आप रहोगे वो शुद्ध हो जाएंगे, तीर्थत्व आ जाएगा। अगर 12 गुना जप हो जाता है तो आप व्यय स्थान शुद्ध हो जाएगा, अनितिमय व्यय बंद हो जाएगा,
रजो तमोगुण पूर्ण शांत हो जाएगा। स्वप्न या प्रत्यक्ष में गुरु कृपा से कृत्य जो कुछ करना है कर लिया, आपकी उपस्थिति से विघ्न टल जाएगी। मंत्र में कितनी शक्ति है, जो गुरु मंत्र मिलाए आप जपोगे तो उसकी संख्या बढ़ती जाएगी, तो आपके कारण दूसरों को भी एक्सीडेंट में रक्षा हो जाएगी, आपके कारण दूसरों को भी लाभ होगा। इसलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा, ये भक्ति का 5वां सोपान है मंत्र जाप। होठों में जपो, अब कंठ में जपो। अब हृदय में जपो। 9 से 11 के बीच जीवनी शक्ति अग्नाशय में होती है। उस समय क्या हुआ भोजन अच्छी तरह से पच जाता है। डायबिटीज वाले, पाचन कमजोर वाले बच्चे 11 बजे तक भोजन कर ले, बहुत अच्छे बनेंगे। जो 1 से 3 के बीच भोजन करता है वो मुसीबत ले आता है, पाचन बिगड़ जाएगा। 1 से 3 के बीच जीवनी शक्ति छोटे हाथ में होती है। 11 बजे तक का जो खा लिया उसके रस को सारे शरीर में भेजती है। उस समय जो भोजन करते कच्चा रस जाता है, बीमारियां बनती है। और रात को 5 से 7 शाम को भोजन कर ले, निरोग रहेगा। 7 से 9 जीवनी शक्ति दिमाग में रहती है। ज्ञान की बातें, शास्त्र की बातें अथवा पेपर की तैयारी 7 से 9। 9 से 11 नींद करे तो थकान मिट जाए। रात को 10 बजे सो गए थे, 2:30 बजे उठ गए। 9 से 11 नींद बहुत फायदा करती है। और 11 से 1 की नींद भी नई कोशिकाएं बनाती है। और 1 से 3 की नींद तो लीवर को चंगा रखती है। जो 1 से 3 के बीच अथवा 11 से 3 के बीच जगते हैं उनकी प्रतिक्रिया वाली शक्ति मारी जाती है। देखो ट्रक ड्राइवर अपना फ्लैट नहीं, अपना कोठी नहीं, अपनी कार नहीं, मेहनत तुम्हारे से हमारे से ज्यादा करते हैं ट्रक ड्राइवर, लेकिन जीवनी शक्ति हरास हो जाती है, दब्बू रह जाते हैं। पति पत्नी के व्यवहार के लिए भी 1 से 3 का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर 1 से 3 के बीच ज्यादा समय जगते हैं, 1 दिन 2 दिन जिंदगी में जगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा समय जगा तो उनकी अनिद्रा की बीमारी लगेगी। अभी नहीं तो 2 साल 5 साल के बाद। अनिद्रा, आंखों की ज्योति कमजोर, प्रतिक्रिया कमजोर, मन की बुद्धि की, पाचन तंत्र कमजोर। और जो 42 साल के हो जाते हैं तो उनका पाचन तंत्र कमजोर होता है। फिर राजमा, उड़द ये नहीं खाना चाहिए, दालें नहीं खाना चाहिए, कम कर ले एकदम। और जो इडली खाते हैं और इडली दाल खाने को तो मजा आता है, लेकिन चावल में से कोई भी वैरायटी नुकसान करेगी। किसी से दुश्मनी हो, उसका पेट खराब करना हो तो उसको इडली खिला दो, पेट खराब हो जाएगा। 2-5 दिन खिलाओ बस, तौबा हो जाएगी। अथवा किसी को जल्दी तबाह करना हो तो उसको शराब अथवा संत की निंदा की तरफ लगा दो, जल्दी तबाह हो जाएगा। और जल्दी शादाबाद करना हो तो उसको सत्संग में ले जाओ, संत के दर्शन कराओ, शादाबाद हो जाएगा।